भाई साहब, किधर सीधे घुसे जा रहे हो? कौन है आप लोग और किससे काम है? अरे भाई, यहाँ भारती नाम की लड़की रहती है ना? वो तो रहती है, मगर आप लोग कौन है? ये उसके बाप हैं और मैं उसकी माँ हूँ। बाप और माँ? क्या बात है जामिया, बिना करंट के झटके क्यों खा रहा है? बिजली घर जो सामने खड़ा है कह रहे हैं कि मेम साहब के माँ और बाप हैं। क्या माँ और बाप? इतनी जल्दी दूसरा जन्म लेकर बुढ़े भी हो गए? कहीं भूत तो नहीं? क्या मतलब? मतलब इनका मतलब ये है कि हमारी मेम साहब का ना कोई माँ है ना कोई बाप है, जो कुछ भी है हम दोनों हैं, आए ना? माँ बाप मरे तो काफी दिन हो गए। क्या हम लोगों के जिंदा होते हुए हमारी बेटी ने ये कह दिया कि हम लोग उसके लिए मर चुके हैं? अरे इनसे क्यों डिस्कस कर रही हो? हम अपनी बेटी के घर में आए हैं, चलो अंदर। चलो रास्ता छोड़ो। रुक जाओ, खबरदार जो अंदर आने की कोशिश की। बेटी। भारती बेटी, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम हमको तड़पता हुआ छोड़ के चली गई? भगवान जानते हैं बेटी, हमने तुम्हारे बगैर किस तरह आंसू पी पी के दिन गुजारे हैं। वाह, एक्टिंग तो आप बहुत अच्छी कर लेती हैं। सीधी तरह बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? माँ बाप अपनी औलाद से मिलने क्यों आते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। बकवास बंद करो। जामिया, ये दोनों उन गुंडों के आदमी लगते हैं, इन्हें धक्के मार कर बाहर करो। चलो 1 2 3 रास्ता नापो वरना। छोटी हड्डी, मोटी हड्डी, पतली हड्डी, लंबी हड्डी, टेढ़ी हड्डी, मेरी हड्डी, सब हड्डियां टूट जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। जानते नहीं जामिया उस्ताद को? देखो भाई, हम इसके माँ बाप हैं, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हमें इससे जुदा मत करो। हमने इसे फूलों की तरह पाला है, हमारे साथ ऐसे जुल्म न करो बेटा। भारती बेटी। खबरदार जो मुझे बेटी कहा, मैं अभी पुलिस को बुलवाकर गिरफ्तार करवा दूंगी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो बुलाओ पुलिस को और उन्हीं को आकर फैसला करने दो कि हमारा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जामलिया, हाथ कंगन को आरसी क्या, अपने माँ बाप के साथ खींची हुई एक तस्वीर है मेरे पास, अभी लाकर दिखाती हूँ। साफ साफ पता चल जाएगा कि ये लोग धोखेबाज और फरेबी हैं। कमाल है, बड़ी गड़बड़ वाली फैमिली मालूम होती है। ये है मेरे माँ बाप। क्या सचमुच ये तुम्हारे माँ और बाप है? हाँ। क्यों? मेम साहब, फोटो में तो यही 2 लोग हैं। नहीं, ये तस्वीर बदल दी गई है। इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। ये मेरे माँ बाप नहीं है। ये आप क्या बोल रही हैं मेम साहब? थोड़ी देर पहले तो आप बोल रही थी कि तस्वीर आप ही के माँ बाप की, और अब बोली कि तस्वीर बदल गई। देखो मेम साहब, आपस में कितना भी झगड़ा हो, माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए अंदर आइए, सब ठीक हो जाएगा, माफ कीजिएगा। माफ करना माँ जी, आपको भूत बोल दिया। आइए पधारिए। आइए। ये मेरे अपनों का खून बहाने की सजा मिल रही है मुझे कि आज मेरे ही घर में 2 बहरूपे मेरे नकली माँ बाप बनकर सांप की तरह घुस आए हैं। वो हर पल मुझे डस रहे हैं और मैं उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती फादर। मैं ये भी साबित नहीं कर सकती कि वो मेरे माँ बाप नहीं है। फादर, ये सब सोच सोच के मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। जी करता है खत्म कर लूं अपने आप को, अपनी इस नाक से जिंदगी को। बेटी, जो कुछ तुम कह रही हो वो सब तुम्हारी भावनाएं हैं, मगर भावनाओं से बड़ा होता है मनुष्य का कर्तव्य। जो कुछ तुमने किया है उसका पछतावा या प्रायश्चित नहीं, गौरव किया जा सकता है।
गौरव, इतनी ठंडी में उठाया नाश्ता बनवा लिया मुझसे। दौलत राम, जी मैम साहब। ये नाश्ता किसके लिए ले जा रहे हो? आपके मेहमानों के लिए। लेकिन मैम साहब एक डाउट आ रहा है मेरे दिमाग में, ये आपके मरे हुए माँ बाप जिंदा कैसे हो? Shut up! ना वो मेरे माँ बाप है, ना उनके लिए नाश्ता ले जाने की जरूरत है। ले जाओ इसे। अरे रे मेम साहब, आप अगर अपने माँ बाप से भड़के लाए तो उसका ये मतलब नहीं कि उन बेचारों को भूखा मार दो। जाम लिया, बार बार मत कहो कि वो मेरे माँ बाप हैं। मेरे बदन में आग लग जाती है। वो लोग ढोंगी और चालबाज हैं। अगर वो लोग ढोंगी हैं तो फोटो में कैसे आ गए? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सुनो, दिल्ली में मेरे पिताजी के सगे भाई मेरे चाचा जी रहते हैं। मैं उन्हें फोन करके यहाँ फौरन बुला लेती हूँ। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। वाह मेम साहब, फर्स्ट क्लास आइडिया है। अगर आपके चाचा ने बोल दिया कि ये लोग असली नहीं नकली है, तो मैं इन दोनों को काली माँ के मंदिर में ले जाकर दोनों की बलि चढ़ा दूंगा। गुड। अगर नकली मिला तो इन दोनों को बलि चढ़ा दोगे, और अगर असली मिला तो मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। हेलो, किशोर भंडारी हियर। हेलो चाचा जी, मैं भारती बोल रही हूँ। हाँ भारती, बेटी कहाँ से बात कर रही हो तुम? मैं ऊटी से बोल रही हूँ। चाचा जी, आप मेहरबानी करके पहली फ्लाइट लेकर यहाँ आ जाइए। मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। आएंगे ना? ओके ओके, डोंट वरी, मैं कल ही ऊटी पहुँचता हूँ। हाँ अरे मेम साहब, ये बंद पिंजरे में शेर की तरह इधर उधर चक्कर क्यों मार रही हो? आने दो तुम्हारे चाचा को। अगर तुम्हारे माँ बाप नकली निकले ना, तो जामलिया ऐसा असली रंग दिखाएगा कि बस खलास, फिनिश, डोंट वरी। चाचा जी आप आ गए, शुक्र है भगवान का। भारती बेटी, तुम्हारा इस तरह बॉम्बे से ऊटी चला आना, फिर ये इमरजेंसी का बुलावा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं सब बताती हूँ, आप आइए तो। चाचा जी, एक अनजान औरत और मर्द मेरे जबरदस्ती के माँ बाप बनकर यहाँ आए हुए हैं। पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। अच्छा? हाँ। कौन है वो लोग? जामिया, उन दोनों को बुला कर ला। जी मैम साहब। आइए आइए साहब, मैदान में आपके ड्रामे का क्लाइमेक्स आ गया है। आइए अभी। भैया। किशोर, मेरे भाई। भैया, पाए लगो भैया। कैसे भैया? भाभी। जीते रहो। कैसी हो भाभी? तुम कैसे हो भैया? बस आपका आशीर्वाद है। भैया, आखिर ये मामला क्या है? क्या बताऊं किशोर, देखो ना हमारी भारती को क्या हो गया है। क्या हो गया? ये कहती है हम इसके माँ बाप ही नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, हमारी अपनी बेटी जिसे हमने इन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, आज कह रही है कि हम इसके कुछ नहीं। इससे बड़ा सदमा माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है? भारती बेटी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ए बेटी, अपने माँ बाप के साथ तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? चाचा जी, क्या ये मेरे माँ बाप हैं? भारती, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो और कौन है? चाचा जी आप भी इन चोरों के साथ मिल गए। पैसों की खातिर आपने भी अपना ईमान बेच दिया। बेटी, तुम अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर सकती हो, लेकिन मैं अपने भाई और भाभी को पहचानने से कैसे इनकार कर सकता हूँ? चाचा जी, आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं आप? झूठ कैसा बेटी, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। बेटी, तुम्हें याद है जब तुम छोटी सी थी, एक दिवाली की रात पटाखों के लिए जिद कर रही थी। मैं आधी रात के वक्त तुम्हारे लिए आतिशबाजी का सामान लेने गया, और जब तुम उन्हें जलाने लगी तो तुम्हारी बाईं टांग जल गई और उस पर जख्म हो गया। तुम चीखने चिल्लाने लगी। मैं तुमको अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गया, और जब तक जख्म अच्छा नहीं हुआ, मैंने अपने सीने से तुम्हें एक पल के लिए जुदा नहीं किया। क्या ये झूठ है? नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है, लेकिन तुम मेरे बाप हो, ये झूठ है। बेटी, एक बार तुम अपने स्कूल में शहीद भगत सिंह का ड्रामा कर रही थी। तुमने अपने हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ा हुआ था। एक लड़का जो अंग्रेज अफसर की एक्टिंग कर रहा था, उसने तुम्हारे सर पर सचमुच लाठी मार दी और तुम्हारे माथे से खून बहने लगा। तुम जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन तुमने झंडा नहीं छोड़ा।
मैं दौड़ती हुई स्टेज पर आई, तुम्हें अपनी गोद में लेकर रोने लगी। क्या ये भी झूठ है? ये भी सच है, लेकिन तुम मेरी माँ हो, ये झूठ है। भारती, जिस तरह से तुम बात कर रही हो, मुझे तो डर लगने लगा है कहीं तुम ये न कह दो कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। ये भी झूठ है। ये झूठ नहीं है, मगर आप झूठे जरूर हैं। आप सब लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कमाल है मेम साहब, इतने सारे सबूतों के बाद तो बड़ी से बड़ी अदालत भी यही बोलेगी कि यही तुम्हारी माँ है और यही तुम्हारा बाप है। मगर मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि तुम अभी तक ये सब मानने से इनकार क्यों कर रही हो? क्योंकि ये मेरा बाप नहीं है। ऐसा ना कहो बेटी, मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूँ जिसने तुम्हें इन हाथों में झुलाया था। नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ जिसने कभी तुम्हें अपना दूध पिलाया था। भारती, तुम झूठ बोलती हो, यही तुम्हारे माँ बाप है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। All of you, get out of here! I said get out of here! तुम सब लोग यहाँ से चले जाइए, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा, Get out! I said get out! Get out! अरे मेम साहब, क्या हो गया तुमको? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? No, I'm not mad. हाँ, तुम पागल हो गई हो। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ तुम पागल हो गई हो। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। अगर तुम पागल नहीं हो तो अपने बाप को पहचानने से इनकार क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अरे कैसी बेटी हो तुम, माँ बाप सामने जिंदा खड़ा हो, तुम बोलते हो मर गया है। Yes, because I killed him. मैंने अपने पिता का खून कर दिया था। मैंने मैंने अपने पिता को इन हाथों से गोली मार दी, उन्हें जान से मार डाला। उसके बाद मेरे लिए वो घर नर्क बन गया। मैं एक पल के लिए भी वहां नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं बम्बई छोड़कर यहाँ आ गई। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर्स, मैं इंस्पेक्टर जयकिशन बोल रहा हूं। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था सर, वो अब खत्म हो चुका है सर। हमारा शक सही निकला, भारती अपने पिता की खूनी है। जी हाँ सर, उन्होंने खुद अपने मुंह से अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। अब फौरन वैन भेज दीजिए। थैंक यू। आई एम सॉरी भारती जी, हम सब पुलिस के आदमी हैं। यह है सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर तिवारी, ये हैं सब इंस्पेक्टर मिस्टर वर्मा और हवलदार कुलकर्णी। हमें शक था कि आपने आपके पिताजी का खून किया है, लेकिन ये साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आपको हिरासत में लेने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये कि आप ही के मुंह से आपका जुर्म कबूल करवाएं। इसलिए हमें ये सब ड्रामा करना पड़ा। आई एम वेरी सॉरी। भारती बेटी, तुमसे सच्चाई मनवाने के लिए मैंने भी वही किया जो कानून ने कहा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। अभी एक और खून करना बाकी है, उस मिनिस्टर का जो बैठा तो है देश की कुर्सी पर, लेकिन उसके जहरीले दांत गड़े हैं देश की गर्दन पर। मैंने सोचा था कि मैं उसकी लाश गिराकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। उस वक्त तक जिंदा रहने के लिए मैंने आपको अपना रक्षक चुना था, मगर आपने मुझे कानून का कैदी बना दिया। मगर इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे मेरे इर्द गिर्द लोहे के सलाखों का पिंजरा बना दीजिए, चाहे मेरे पैरों में जंजीरें डाल दीजिए,
मैंने कसम खाई है उस मिनिस्टर को खत्म करने की, और मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। भारती जी, आप तो कानून की स्टूडेंट थी। क्या आप ये नहीं जानते कि कानून को अपने हाथ में लेना कितना बड़ा जुर्म है? कानून? इंस्पेक्टर साहब, आपका कानून है ही क्या? महज एक चाबी से चलने वाला खिलौना, जिसकी चाबी हर बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले की जेब में होती है। वो जब चाहे जैसे चाहे उस खिलौने को नचवा सकता है। भारती जी, आप कानून का अपमान कर रही हैं। अपमान नहीं कर रही हूँ इंस्पेक्टर, हकीकत बयान कर रही हूँ। अगर कोई गरीब चपरासी 10 रुपए की बख्शिश लेते हुए पकड़ा जाता है, तब आपका कानून उसे मुजरिम ठहराकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल देता है। मगर जब कोई मिनिस्टर लाखों रुपए की रिश्वत लेता है, करोड़ों का भ्रष्टाचार करता है, तब आपका कानून उसे कुछ नहीं कहता। अगर आप उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भी ले गए, तो वहां पुलिस स्टेशन तो होगा, मगर आपकी कुर्सी नहीं होगी। भारती जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, लेकिन सभी को एक ही तराजू में तोलना भी तो ठीक नहीं। अगर आप वो सारे सबूत जो उस मिनिस्टर के मुजरिम होने का ऐलान करते हैं मुझे दे दें, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस गद्दार को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। आप है ही कौन? एक मामूली इंस्पेक्टर। आप उन सबूतों को लेकर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप उन फाइलों को अपने ऊपर वाले अफसर को देंगे, वो अपने ऊपर वाले अफसर को, और वो अपने ऊपर वाले अफसर को। इसी तरह हाथ बदलते बदलते एक दिन वो फाइल उसी मिनिस्टर के हाथों में पहुंच जाएगी जिसे आज तक मैंने बचा के रखा है। और फिर वो मिनिस्टर रातों रात अपने देश को बेचकर अपना सारा पैसा विदेश के बैंकों में डालकर वहां की बर्फों में रंगरलियां मनाएगा, और यहाँ हमारा देश और भी ज्यादा गरीबी और भूख की आग में जलता रहेगा। यही होगा आपको सबूत देने का अंजाम। अगर आप वाकई मेरा साथ देना चाहते हैं तो ये वर्दी उतार कर आइए, एक इंसान बनकर, देश का भला चाहने वाला देश प्रेमी बनकर। तब मैं उस फाइल का एक एक पन्ना आपके हवाले कर दूंगी। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम तो खुद को बड़े 30 मार समझते थे, हाँ? अपनी मर्दानगी की बड़ी बड़ी डींगे मारते थे। लानत है तुम पे, धिक्कार है, एक औरत पर काबू नहीं पा सके, और मुझे ये खबर सुनाने आए हो कि भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शर्म नहीं आती? चाचा जी, मैंने जान तोड़ कोशिश की, मगर उस जामलिया का इंस्पेक्टर निकल आना और भारती की अचानक गिरफ्तारी महज एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक इत्तेफाक इत्तेफाक। हमने जिंदगी में सिर्फ हाथ से पैदा किए हैं, इत्तेफाक नहीं। आज भारती जेल में है, कल कोर्ट के कटहरे में होगी, और अगर उसका बयान अदालत में हमारे मुजरिम होने की गवाही बनकर गूंजने लगा तो जानते हो हम सब पे सब फांसी के तख्ते पर होंगे। आप इशारा कीजिए, हम जेल में ही भारती की समाधि बना देंगे। नहीं, जब तक वो कागजात हमारी मुट्ठी में नहीं आ जाते, भारती का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पता लगाओ कि भारती कौन सी जेल में है, वहां का जेलर कौन है। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर जयकिशन। गुड मॉर्निंग। भाई क्या बात है, आज बगैर वर्दी के ही चले आए? मैं भारती से मिलने आया। भारती? वो तो कल रात ही जेल से भाग चुकी है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। लगता है तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा। ये देखो, खतरनाक मुजरिमा भारती जेल से फरार, जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम। इतना ही नहीं, पुलिस को उसे देखते ही गोली मार देने का हुक्म भी हुआ है। मंत्री नारायण दास को शायद तुम नहीं जानती, वो हम ही हैं। भारती, कल तक तुम्हारे पिताजी हमारे पार्टनर थे, आज से तुम हमारी पार्टनर बन जाओ। बस उन कागजात और फाइल के बारे में बता दो कहाँ हैं, हम तुम्हें पूरे 50% देंगे। गद्दार! भारती! ए लड़की, ये हमारा अत्याचारी कुंड है। यहाँ गुंगों ने भी चिल्ला चिल्ला कर हमारे सवालों का जवाब दिया है। तुम्हारी जबान खुलवाने की चाबी है हमारे पास, ले जाओ।